वैवाहिक जीवन में एक जैसा सोचने से ज्यादा जरूरी है कि पति पत्नी एक साथ सोचें। अगर किसी समस्या का एक साथ विचार करेंगे तो उसका हल जरूर मिलेगा। हेलो एवरीवन, मैं नयनतारा आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। तो कहानी में एंड तक बने रहें। शुरुआत में कहे गए शब्दों से तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज की कहानी पति पत्नी के रिश्ते पर आधारित है। अगर आप इस कहानी से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक शादीशुदा जोड़ा था। शादी होने के कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। वे बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा इन पति पत्नी के जीवन में खुशियां कम होने लगी और उनकी जगह निराशा और दुख ने ले ली। पति पत्नी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनका जीवन फिर से पहले की तरह खुशियों से भर जाए। दोनों अपना जीवन पहले की तरह बनाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनका जीवन वैसा नहीं हो पा रहा था जैसा वो चाहते थे। जब ज्यादा बड़ा बदलाव नजर नहीं आया तो दोनों ने अपने कुलगुरु के पास जाकर इस समस्या का समाधान पाने का निर्णय लिया। वे अपने कुलगुरु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताया। उनकी बातें अच्छे से सुनने और समझने के बाद कुलगुरु ने उन्हें एक उपाय बताते हुए कहा कि अगर आप दोनों किसी ऐसे जोड़े को खोज लेते हो जो संपूर्ण रूप से खुश है तो उसके कपड़े का एक टुकड़ा ले लेना। बस उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा और आपको वैसा ही जीवन मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। पति पत्नी इस उपाय को सुनकर खुश हो गए। उन्हें लगा ये अच्छा है, क्योंकि उन्हें लगा ऐसे जोड़े को तलाश करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जो पूरी तरह से खुश हो, और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा घूमने का भी मौका मिल जाएगा। इस जोड़े ने सोचा सबसे ज्यादा सुखी जोड़ा वही हो सकता है जिसके पास धन दाने की कमी ना हो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य के राजा रानी को मिलकर उनसे पूछना बेहतर समझा कि क्या वो संपूर्ण रूप से खुश हैं या नहीं। दोनों ने किसी तरह राजा रानी को एक बार उनसे मिलने के लिए राजी कर लिया। जब वे दोनों राजा रानी से मिलने के लिए गए तो उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया। वे दोनों राजा रानी के साथ बैठे थे। तब मौका देखकर उन्होंने राजा और रानी से पूछ लिया कि क्या वो जीवन में खुश हैं। राजा और रानी दोनों ने कहा, हाँ बिल्कुल, वे दोनों जीवन में खुश हैं। राजा और रानी का जवाब सुनकर जोड़े को खुशी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, क्या आप दोनों पूरी तरह से खुश हो? ये सवाल सुनकर राजा और रानी के चेहरे पे थोड़ी सी उदासी छा गई। राजा ने कहा, हालांकि भगवान ने हमें जीवन में हर वस्तु दी है जिसकी जरूरत होती है, या यूं कहूँ जरूरत से ज्यादा ही दी है, लेकिन एक संतान सुख अब तक हमें नसीब नहीं हुआ। राजा का जवाब सुनकर जोड़े को पता चल गया कि वे संपूर्ण रूप से सुखी नहीं हैं। उन्होंने अपना सफर आगे जारी रखा। उन्हें पता चला कि दूसरे राज्य में एक बहुत धनी सेठ है। इस सेठ के पास धन दौलत के साथ साथ बाल बच्चे भी थे, इसलिए उन्होंने उनके पास जाकर पता करना चाहा कि क्या वे पूर्णतः सुखी हैं या नहीं। उनके घर एक दो दिन रहने के बाद यही सवाल उनसे पूछने पर सेठ और सेठानी का कहना था कि सब कुछ होते हुए भी वे पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, क्योंकि उनके 4-5 बच्चों को संभालने में उनका पूरा वक्त चला जाता है और उन्हें अपने जीवन में बाकी सुख भोगने के लिए समय ही नहीं बचता। पति पत्नी का जोड़ा वहाँ से भी निराश होकर निकला। वो अपने जान पहचान और अनजाने कई लोगों से मिले, पर अंत में उन्हें यही पता चला कि सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी कुछ तो कमियां हैं ही, जिनकी वजह से वो अपने आप को पूर्ण सुखी नहीं समझते थे। अंत में पति पत्नी एक किसान दंपत्ति से मिले, जो दोपहर में खेत में काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे थे। उनके चेहरे पर जो बेफिक्री और शांति उन्होंने देखी वो पहले किसी के चेहरे पे नहीं देखी थी। जोड़े को लगा कि शायद अब उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। किसान पति पत्नी के पास जाकर दोनों ने उनसे पूछा कि क्या वो अपने जीवन में खुश हैं। किसान और उसकी पत्नी ने कहा, बिल्कुल वो खुश हैं। जोड़े ने किसान से अपना अगला सवाल भी किया कि क्या वो जीवन में पूर्णतः खुश हैं। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दुखी होने के लिए उनके पास कोई कारण ही नहीं है। ऐसे ही हर तरह से सुखी दंपति की तलाश कर रहे जोड़े ने जब खुश होकर अपने सफर और कारण के बारे में बताते हुए किसान से उसके कपड़े का टुकड़ा मांगा, तब किसान चिंतित होकर बोला, अगर उनके पास एक से ज्यादा कपड़े होते तो वो जरूर अपना कपड़ा फाड़ कर दे देता। इसका मतलब था कि किसान भी पूरी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि उसको चिंता थी कि अगर उसका कपड़ा फट गया तो अगले दिन क्या पहनेगा। अपनी खोज से पूरी तरह से असफल हो चुके पति पत्नी को आखिरकार ये समझ में आ ही गया कि पूर्णतः सुखी और खुश इस संसार में कोई भी नहीं है। ये हमारे विचार ही होते हैं जो हमें किसी वस्तु को लेकर सुखी या दुखी, खुश या नाखुश करते हैं। जैसे कि संतान ना होना किसी को दुखी करता है,
तो किसी को संतान है और वो शरारत करते हैं, ये विचार दुखी करता है। किसी को कम धन होना दुखी करता है, तो किसी को ज्यादा धन कोई चुरा ना ले जाए, ये विचार दुखी करता है। आप कितने खुश या सुखी हो, ये पूरी तरह से आपके ही हाथों में है। आप जितना चीजों के या सिचुएशन के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, आप अपने आप को उतना ही सुखी और खुश होने में मदद करते हैं।